हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आंसर द गिवन क्वेश्चंस। बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिए हुए हैं जो कि ये क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर इंडिकेट कर रहे हैं। तो बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट वन इज हु वाज द फर्स्ट टू कंफर्म द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड फ्रूट्स। तो ये जो है किसने किया है, ये जो एच कजिन्स है, एच कजिन्स हैं, इन्होंने बताया, इन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि ये जो राइपेंड वाला ऑरेंज है, ये क्या है, राइपेंड ऑरेंज, राइपेंड ऑरेंज जो है, जब इसको किसके साथ रखा गया, ये जो अनराइपेंड बनाना जो है, अनराइपेंड बनाना के साथ इसका भी राइपनिंग जो है यहाँ पे फास्ट हो गया। तो ये जो है, ये इन्होंने बताया, एच कजिन ने बताया कि इससे कुछ सब्सटेंस यहाँ वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा होगा जो कि इसका राइपनिंग जो है वो कॉज कर रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये किसने किया, एच कजिन्स जो है वो ये एस है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हु डिस्कवर्ड काइनेटीन फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए। तो ये जो है, ये सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे रोल किसका है, ये जो एफ स्कूग है, स्कूग एंड मिलर जो है इनका, ये इनिशियली स्कूग ने क्या किया, इन्होंने जब यहाँ पे जो कैलस है, कैलस किसका, जो इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको जो है उससे जो ऑप्टिंग किया, ये जो स्कूग एंड इनके को वर्कर है, इन्होंने जो कैलस ऑप्टिंग किया, इस कैलस में जब यहाँ पे ऑक्सिन के अलावा एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, देन या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क या फिर जो डीएनए, तो ये जो यूज़ करने, इसके अलावा ही जब ये यूज़ करें तभी जाके यहाँ पे जो है प्रोलिफरेशन देखने को मिल रहा है, प्रोलिफरेशन। तो बाद में जाके जो मिलर एंड स्कूग ने आइडेंटिफाई किया कि जो सब्सटेंस यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल है, जो साइटोकाइनेसिस प्रमोट कर रहा है, उसको जो आइडेंटिफाई किया, उसको क्रिस्टलाइज करके आइडेंटिफाई किया और उसको जो है क्या बोला, उसको काइनेटिन नाम दिया गया। तो अगर हम देखें तो काइनेटिन का डिस्कवरी अगर हम देखें तो ये जो ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म से जो ऑब्टेन किया, तो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका आएगा, इन दोनों का आ जाएगा। देन हु डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड, तो ये जो है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका आएगा, ये जो है ई कुरोसावा जो है, ई कुरोसावा जो है इनका। क्योंकि अगर हम देखें इन्होंने क्या किया, ये जो एक फंगस है दैट इज जिब्रेला फुजिकुरोई, ये फंगस बकाने डिजीज कॉज करता है राइट सीडलिंग में। तो इन्होंने इसका जब, ये अगर हम देखें, जब इस फंगस वाला जो स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑब्टेन करके जब इसको इंट्रोड्यूस किया किस पे, हेल्दी राइस सीडलिंग पे, उसमें भी सेम सिम्टम देखने को मिला कि यहाँ पे जो टॉल हो जा रहे हैं। तो ये जो है बाद में जाके आइडेंटिफाई किया गया कि जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है इसके टॉलनेस के लिए वो कौन सा है, वो जिब्रेलिन है। जिब्रेलिक एसिड का डिस्कवरी के लिए इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें, ई कुरोसावा ये जो है साइंटिस्ट, तो ये, तो एच कजिन्स फर्स्ट हो गए यहाँ पे, फर्स्ट के लिए एच कजिन्स। तो कजिन्स अगर हम देखें इन तीनों में दिया, यहाँ कुरोसावा दिया, गलत है। देन सेकंड के लिए स्कूग एंड मिलर होना चाहिए, मिलर एंड स्कूग। कुरोसावा दिया है यहाँ पे, गलत है। यहाँ डार्विन दिया, गलत है। डार्विन का रोल फोटोट्रॉपिज्म कहाँ पे इन्वॉल्व है, जो ऑक्सिन का डिस्कवरी जो है वहाँ पे एक तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म पे जो स्टडी करके जो है बताया कि जो बैंडिंग हो रहा है वहाँ पे लाइट के रिस्पॉन्स में जो कॉलिप्टाइल का टिप जो है बैंड हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये दोनों तो गलत ही है, ये वाला करेक्ट है। इसमें थर्ड जो है ई कुरोसावा दिया है। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।